वेलकम नाजरीन। तो हम तारीख का दूसरा लेक्चर आज कर रहे हैं। ये क्लास 7 के लेक्चर हैं। तो पहला लेक्चर हमारा ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलिया सल्तनत का जो बानी था उसके बारे में था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में है। तो नसीरुद्दीन हुमायूं जो है ना काबुल में पैदा हुआ था और ये 1508 में पैदा हुआ था। तो बाप इसका बाबर था और माँ इसकी जो है ना उसका नाम माहम था। 12 साल की उम्र में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसको बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। हुमायूं अरबी फ़ारसी और तुर्की ज़बानें जानता था। इसको इल्म रियाजी और इल्म नजूम में काफ़ी हद तक दिलचस्पी थी। तो जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी तो हुमायूं भी साथ ही था। बाद में बाबर ने इसको आगरा में भेज दिया ताकि वहाँ पे माले गनीमत को आसान तरीके से इकट्ठा किया जा सके। तो हुमायूं ने वहाँ पे अपने सिपाहियों को कत्ल गारत और शहर को नुकसान पहुँचाने से रोका। तो बाद में अफ़गानों के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम में हुमायूं ने हिस्सा लिया, लेकिन बाद में हुमायूं जो है ना बदख्शां आ गया वापस। और जब 1530 में बाबर फौत हुआ तो हुमायूं ने के तख्त को संभाला। और बाबर ने हुमायूं को नसीहत की थी कि अपने भाइयों का ख्याल करके। तो हुमायूं ने इस नसीहत पर बड़ा अमल किया। उसने अपने भाइयों को मुख्तलिफ इलाके जो है ना दे दिए। कामरान को उसने काबुल और कंधार दिए, इसी तरह स्क्री और हमदाल को भी जो है ना मुख्तलिफ इलाकों की हुक्मरानी दे दी। तो इब्राहिम लोदी को अगरचे पानीपत के मैदान में शिकस्त हो गई थी, लेकिन उसका भाई महमूद लोदी अभी जिंदा था। महमूद लोदी ने बिहार के शहर जूनपुर पे कब्जा कर लिया। जब हुमायूं को इसकी इतला मिली तो हुमायूं ने इसको जूनपुर को छुड़वा लिया और इसके बाद हुमायूं ने चनार का मुहासरा कर लिया। चनार इन दिनों शेरशाह सूरी के कब्जे में था और शेरशाह सूरी एक ज़हीन हुक्मरान था। उसने अपने बेटे को 400 सिपाहियों के साथ देख बादशाह के पास भेज दिया और हुमायूं के साथ सुलह कर ली और इस तरह अमन अमान से वो चनार से निकल गया। इसके साथ ही बिहार में शेरशाह ने अपनी पोजीशन को मजबूत करना शुरू कर दिया और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि 1531 में शेरशाह सूरी जो है ना बिहार का हुक्मरान बन चुका था। शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। जब हुमायूं को ये खबर मिली कि शेरशाह अपना इख्तियार बढ़ा रहा है तो उसने अपने साथी को भेजा। तो हुमायूं के साथी को शेरशाह ने तोहफे तोहफ़ दे के मुतमईन कर लिया और अपनी वफादारी का भी यकीन दिलाया। और इसके बाद जब हुमायूं मुतमईन हो गया तो शेरशाह सूरी ने बंगाल के दारुल हुकूमत गौड़ का मुहासरा कर लिया और गौड़ जो है ना हम शेरशाह के कब्जे में आ गया। हुमायूं 1538 में गौड़ पे दोबारा कब्जा कर लिया और हुमायूं 8 साल तक जो है ना गौड़ में वहाँ पे जश्न मनाता रहा। शेरशाह ने जो है ना यहाँ आगरा से उसका राब्ता ख़त्म कर दिया और जो सप्लाई लाइन थी वो टूट गई। हुमायूं ने अपने छोटे भाई हमदाल को भेजा आगरा के जाके जो है ना इस सप्लाई लाइन को बहाल करे, लेकिन हमदाल ने उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया कि हमदाल ने ना जो आगरा में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। अब हुमायूं ने गौड़ में जो है ना एक गवर्नर को नामजद किया और वापसी का सफ़र जो है ना इख्तियार किया। जब वो मुंगीर के मकाम पर पहुंचा तो शेरशाह ने उसकी फ़ौज को घेर लिया और यहाँ पे चौसा के मकाम पे जो है ना लड़ाई हुई 1539 में, जिसमें 8000 सिपाही जो है ना मारे गए और बहुत इससे ज़्यादा सिपाही जो है ना दरिया गंगा में डूब गए। हुमायूं ने भी अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े को दरिया में डाल दिया और उसका वो घोड़े से दरिया में गिर गया। तो वहाँ पे एक माशकी निज़ाम सक्का जो था उसने हुमायूं को बचाया और दरिया के दूसरे किनारे तक पहुँचाया। यहाँ से हुमायूं आगरा पहुँचा। हुमायूं के अहले खाना शेरशाह के कब्जे में आ गए थे, लेकिन उसने उनको एहतराम के साथ आगरा रवाना कर दिया और गौड़ में शेरशाह ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। हुमायूं जब आगरे पहुंचा तो उसने हमदाल को माफ़ कर दिया और अपने तमाम रिश्तेदारों से मदद की अपील की, लेकिन किसी ने उसकी अपील पर कान नहीं धरा
ہمایوں کسی نہ کسی طرح 40,000 کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ لشکر سارا نا تجربہ کار تھا، اور بابر نے شیر شاہ کے ساتھ کنوج کے مقام پہ جو ہے نا جنگ لڑی، تو جو کہ آگرہ کے قریب ہے۔ اس جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی، اور ہمایوں کو آگرہ آ گیا، اور وہاں سے اس کو دلی نہیں گیا، اس کو پتا تھا کہ دلی بھی خطرے میں ہے، وہاں سے لاہور اور پھر سندھ سے ہوتا ہے قندھار پہنچ گیا۔ یہاں پہ اس کا بھائی حکمران تھا عسکری، لیکن اس نے ہمایوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو ہمایوں نے شہنشاہ ایران کے پاس پناہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا، اور ہمایوں ایران چلا گیا۔ تو شہنشاہ ایران نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور اپنے صوبائی گورنر کو ہدایت کی کہ اس کا استقبال کیا جائے اچھے طریقے سے۔ سیستان کے گورنر نے بھی اس ہمایوں کا استقبال کیا، اور جب ہمایوں ایران کے دارالحکومت میں پہنچا تو انہوں نے وہاں پہ اسے شاہی مہمان کی طرح ٹھہرایا۔ اس دوران میں برِ صغیر میں جو ہے نا کافی چینجز ہو چکی تھیں۔ شیر شاہ کے بعد اسلام شاہ سوری اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اسلام شاہ بھی 1553 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا 12 سال کا فیروز سوری وہ تخت پہ بیٹھا، لیکن اس کے ماموں نے اس کو قتل کروا دیا اور تخت پہ قبضہ کر لیا، اور عادل شاہ کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ اسی طرح ایک اور سوری جو سردار تھا سکندر سوری، اس نے پنجاب میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو 1554 میں جو ہے نا ہمایوں ایرانی شہنشاہ سے مدد لے کے پشاور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور 1555 میں اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا، اور دلی پر بھی قبضہ کرنے کے بعد اپنی بادشاہ دوبارہ جو ہے نا قائم کر لی۔ 1556 میں ہمایوں ایک دلی کے پرانا قلعہ میں اوپر بیٹھا تھا کتب خانے میں، اور مغرب کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اترا، تو سیڑھیوں میں اس کا پیر جو ہے نا الجھ گیا، اور وہ نیچے گرا، اور اس کے سر پہ چوٹ لگی، اور اس طرح ہمایوں جو ہے نا فوت ہو گیا۔ تو ہمایوں کا جو دور ہے نا وہ 1530 سے لے کے 40 تک ہے، اور اس کے بعد 54 سے 55 تک۔ ہمایوں ایک دفعہ حکومت ختم ہو گئی تھی مغلوں کی، ہمایوں نے دوبارہ جو ہے نا اس حکومت کو قائم کیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر جو ہے نا وہ تخت پہ بیٹھا۔ تو تیسرے لیکچر میں ہم اکبر کے بارے میں بات کریں گے۔ بابر کی جو بیٹی تھی گلبدن، اس نے ہمایوں نامہ جو ہے نا لکھا، جس میں ہمایوں کے دور کے کافی حالات لکھے گئے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔